नेक्स्ट पार्ट है भाई, ये तेरा घर मेरा घर में बड़ा इन्होंने हमें दिखाया है कैसे लोग होते हैं। प्ले करें यार, प्ले कर भाई। तो मजाक थोड़ी है, 2000 केसेस हैं कोर्ट में, 400 तो मेरे पास है भाई। इतना टाइम क्यों? अरे यार बाबा देखो, जब से महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट बना है ना, तब से उसमें कोई सुधार ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये राजनीतिक मामला है। हर इलाके में 40% वोटर्स किराएदार हैं। अब अगर इस कानून में सुधार किया जाए तो 40% वोटर वोट नहीं देंगे और नेता ये चाहता नहीं। ठीक है जी, अच्छा जाओ। दूसरा कोई रास्ता नहीं है ना? एक इधर एक उधर है, दो है ना? अरे वो रास्ता नहीं, और एक रास्ता है। जबरदस्ती उस घर के अंदर घुसकर मैं रह जाऊंगा, देखना। अरे उससे क्या होगा भाई? उससे रिस्टोरेशन ऑफ पोसेशन के लिए सेक्शन 9 के स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सिविल सूट फाइल कर देंगे कि वो लोग जबरदस्ती घर के अंदर घुसे हैं। अरे मगर वो किराए की रसीद बता देंगे तो हम बताएंगे कि वो किराए की रसीदें है ही नहीं, वो उधार लिया था, वो वापस दे रहे, या फिर वापस फ्रॉड का केस डाल देंगे उनके ऊपर। लेकिन भाई वो इंडियन पेनल कोड के मुताबिक अगर उन्होंने मिस्चिफ 427 या घर ब्रेकिंग का केस डाल देंगे तो हमारे पास वो सेक्शन 9 तो है ही ना। अरे भाई मगर इसमें कोई लोचा तो नहीं होगा ना? लोचा कैसे होगा? मैं हूं ना। ये एक ही तरीका है 1 महीने के अंदर घर खाली करवाने का, आप समझ लीजिए। अरे भाई तुम्हारे पास इतना नॉलेज है कालम का, तो मेरे पास क्यों आया? खुद को नहीं केस लड़ लेता? डिग्री नहीं है ना। अच्छा तो तुमको डिग्री चाहिए, वकील चंदी रमानी नहीं? ऐसी बात नहीं है वकील साहब। वो क्या है, मैंने कोर्ट कचहरी में इतने चक्कर काटे हैं कि वकीलों की बात सुन सुनकर ही मैं सीखा हूँ। आप केस फाइल कर दीजिए। हाँ मैं केस दाखिल कर देता हूँ और मैं घर के अंदर दाखिल हो जाता हूँ। माँ जी देखो दयाशंकर। माँ जी कैसे हैं आप? क्या फिर से झगड़ा करने आए हो? हमारा प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया, सोचता हूँ उन्हें आराम से रहने दो। तो ये सब क्या है? ये कुछ मिठाई और केस लाया हूँ माँ जी के लिए। मैंने उन्हें बहुत माला रखा ना, सोचता हूँ उन्हें ये सब देखकर माफी मांगकर चला जाऊँ। अच्छा माँ जी आई। कौन है? ओ आई। कौन है? आई आई मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे माँ, माफ कर देगा। अरे लेकिन रोते क्यों हो? माँ मुझे माफ कर दे। रोना नहीं, रोना नहीं। माँ मुझे माफ कर दे। अरे बाबा पहले तुम उठो, मुझे नहीं मुझे माफ कर दे। हाँ माफ कर दिया, तुम उठो। अरे मुझे भी उठाओ बेटा, माफ कर दिया ना। अच्छा हे भगवान। बात तो ठीक तो है ना माँ? मैंने आप जैसे अच्छे लोगों के साथ कितना बुरा बर्ताव किया। आप लोगों ने मेरे घर का ख्याल रखा, किराया वक्त पर दिया, और मैंने आप लोगों के साथ ये तुम क्या कह रहे हो? दरअसल इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर कोई किराएदार मकान खाली नहीं करेगा तो कोई भी मकान मालिक ऐसे माँ जी ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। जिस होटल के कमरे में मैं रुका था वहां से किसी ने मेरे 6000 रुपए चुरा लिए। 6000? हाँ 6000। लेकिन तुम होटल में क्यों रुके थे? शहर में कुछ काम था माँ जी, किसी से कुछ पैसे लेने थे, लेकिन उस हादसे के बाद वो कमरा भी छूट गया। माँ जी माँ जी इस कमरे में कौन रहता है? कोई भी नहीं। मुझे भी ऐसा ही लगा माँ जी। माँ जी क्या 2 दिनों के लिए मैं इस कमरे में रह सकता हूँ? 2 दिन? शुक्रिया माँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। मैं तो आपके बेटे जैसा हूँ ना। बात वो नहीं है, अब तो मकान मालिक नहीं है। मैं उस अधिकार से नहीं आया हूँ। क्या है ना माँ जी, मजबूरी है ना, कोई और रास्ता भी नहीं है मेरे अरे पास। लेकिन मेरी बोले सामान लाओ, जल्दी लाओ जल्दी। अरे वो तो मैं आपको बोलना ही भूल गया माँ जी। माँ जी मैं अजीब किस्म का आदमी हूँ, जहाँ भी जाता हूँ अपना सामान लेकर चलता हूँ। माँ जी बचपन की आदत है, इसलिए जहाँ भी सोता हूँ, घर हो या होटल का कमरा, अपने ही बिस्तर पे सोता हूँ। यहाँ तक माँ जी कि मैं खाना भी अपने हाथों से पका कर खाता हूँ, इसलिए जहाँ भी जाता हूँ ना अपने ही साथ अपना सामान लेकर चलता हूँ मैं। हेलो हेलो हाय। आप यहाँ? मैं आपकी राह देख रहा था। क्यों? नहीं ये पूछने के लिए कि उसने आपको दोबारा तंग तो नहीं किया था ना? नहीं उस दिन के बाद उसने भी शक्ल भी नहीं दिखाई। हाँ दिखाएगा भी नहीं, ऐसा धमकाया उसको मैंने कि इस बंगले में तो क्या पूरे शहर में शक्ल नहीं दिखाएगा। थैंक यू। मैं 1 हफ्ते के लिए गोवा जा रहा हूँ, छोटा चेतन को पकड़ने। अच्छा बहुत खतरनाक है, बुलेट गैंग का डॉन है ना, उसके जैसा है, बहुत बड़ा है, उसे मारना है। अच्छा कुछ चाहिए आपको वहाँ से? काजू फेनी की साड़ियाँ? मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू। वो दोबारा अगर आपको तंग करे तो सीधा मेरे पास चली आना। जी अच्छा मैं चलती हूँ। सुनिए जी वो बोले तो याद रखना। अच्छा यहाँ जा। दीदी वो दयाशंकर उसका बोरिया बिस्तर सब कुछ लेकर हमारे घर आया है। क्यों? अब वो यही रहने वाला है, वहाँ उस कमरे में।
यही कहीं होगा, बाहर तो नहीं गया। मैं चावल धो रहा था। आजकल चावल कितना महंगा हो गया है ना। ये सरकार भी। आई जब तक इस मकान का किराया दे रहे हैं तब तक ये मकान हमारा है। बड़ा बेशर्म है, हमारी रसोई में चावल धो रहा है। मुझसे कहता है चावल के दाम बढ़ गए तो मैं क्या करूं? आई तुम अभी से जाकर कह दो, अभी इसी बात कैसे चला जाए? अरे सिर्फ 2 दिन की तो बात है ना। ओफो आई मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वो अपना बोरिया बिस्तर, बर्तन, चूल्हा सब लेके यहाँ गया है। हाँ, ये तो उसकी आदत है ना। वो सिर्फ अपने हाथों से पकाया हुआ खाना खाता है और अपने ही बिस्तर पे सोता है। ऐसे कई लोग होते हैं ना जो सिर्फ अपना काम अपने हाथ से करना पसंद करते हैं। तो अपने घर में करे। उसको सिर्फ शहर में 2 दिन का ही काम है। तो वो होटल में जाकर क्यों नहीं रहता? अरे वही तो, होटल में किसी ने उसके 6000 चुराए ना। झूठ बोलता है वो। उसके पैसे और चोरी हो गए। हाँ, 6000। उससे बड़ा चोर कौन हो सकता है? आई तुम अभी उसे जाकर कह दो, अभी इसी वक्त कैसे चला जाए? कहती हूँ, लेकिन तुलसी के पास पहले दिया तो जला दूं। हाँ? आई हाँ। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। अब तुम्हारी कुछ समझ में आ रहा है? शुभम दीदी करोति तुम इसे अभी यहाँ से जाने के कह दो। उसे ये साबित करना चाहता है ये उसी का घर है। संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय। देखिए इस घर में और लोग भी हैं जो दिया जलाकर पूजा करते हैं। भगवान का पाठ करते वक्त किसी को टोकना नहीं चाहिए। भगवान तुम्हें शिक्षा देगा। तुमसे बड़ी शिक्षा और क्या हो सकती है? शुभम करोति कल्याणम। देखो तुम ये सब बंद करते हो या नहीं? आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय चुप रहो। दीप ज्योति नमोस्तुते। पाठ खत्म होने के बाद शुभम आराम से बात कर करोति सकते हैं। कल्याणम जाकर बड़ा आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। अरे ये क्या कर रहे हो? तुम मेरे बाद नहीं नहा सकते क्या? बाहर निकलो। नहीं, और तुम मेरे बाहर निकलने का इंतजार भी मत करना, क्योंकि मुझे नहाने में कम से कम 3 घंटे तो लग ही जाएंगे। मुझे अपने ही बाथरूम में दिल की तसल्ली होने तक नहाना है आज। देखो ना क्या मुसीबत है। कहता है अपनी 60वीं वर्षगांठ के बाद ही बाथरूम से बाहर निकलेगा। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अबे वो मोटू, अपने दीदी को समझा दे। अगर उसे ये मुसीबत लगती है तो उसे कहो कि मकान खाली करके चली जाए। पहले तुम बाथरूम से बाहर निकलो। अरे चल बे मोटे हाथी, अरे चल 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 मेरे हाथी, ओ मेरे साथी, चल चल खटारा की चल यार। गाना गाओ, और जोर से गाओ। बंद है, और जोर से गाना गाओ। पानी, ए पानी बंद, ए पानी किसने बंद किया है? ए मोटू पानी चालू कर। ए हाथी पानी चालू करना। ए मेरे कपड़े वापस दे दो। देखो मैं ऐसे ही बाहर निकलूंगा, बहुत शर्मिंदगी होगी तुम लोगों को। निकल रहा हूँ मैं। कपड़े दो ना यार। वो अगर केस कर दूंगा ऐसे। बेचारा श्याम भाई अपने ही घर में यार परेशान हो रहा है। अगर वो रहने आया है, उसका ही घर है, तुम तो उठ नहीं रहे हो, कम से कम उसको रहने दे। तो कहो भाई ठीक है, मालिक हो रहो, जितने देर रहना है, फिर हमें भी रहने दो। नहीं, उसको ही तंग कर रहे हैं। तो यार ये मुझे तो गुस्सा आ रहा है इस लड़की। यार श्याम भैया पूजा भी करता है, नहीं उससे भी लड़ती। यार क्या लड़की है, घर भी उसका, लड़ भी उससे। ये भी बस गंगा भी झक मार देती थी ना। बस खाली कर दो घर, तुम दूसरी जगह रह जाओ ना, मजा है। बाबू भैया भी देखो ना, इस मर्तबा स्मार्ट हो गया है। श्याम भाई अच्छा है ना, 2 दिन की जगह है ना, सारी जिंदगी रह ले तो इनको भाई तंग करे। अच्छा है, इनका ही घर है।